भरोसा अच्छी चीज है, लेकिन गैरों पर नहीं। कोई भी इतनी आसानी से किसी गैर पर भरोसा नहीं करता। कोई भी किसी अजनबी का हाथ पकड़कर यूं ही अपने घर में नहीं ले आता, खास तौर से जब उसे पता हो कि उसमें कोई खराबी है। ये वो चीज है कि जिसके बुरे नताइज भी सामने आ सकते हैं। कहानी उस वक्त शुरू हुई कि जब मेरे बाबा की दादी का 120 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, जिसका बाबा को बहुत सदमा भी हुआ। बाबा जान ने जब उनकी तबीयत की खराबी के बारे में सुना तो अकेले गांव गए ताकि उनका आखिरी बार दीदार कर सके। जब वहां पहुंचे तो दादी जान अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी, लेकिन चूंकि मरने से पहले वो बाबा से मिलना चाह रही थी, तो उन्होंने ये बात कहकर बाबा को बुलवाया था कि वो अब जिंदा नहीं है। हमारे दूसरे रिश्तेदारों ने ये तरकीब आजमाई थी कि इस तरह बाबा को वहाँ बुलाया जा सकता है। बहरहाल तदफीन के बाद बाबा तेहरान वापस आ गए, दादी का दिया हुआ एक तोहफा लेकर। उस तोहफे की भी अजीब कहानी थी। खाला ये मरी हैं? नहीं बेटा, खुदा ना खास्ता। ये वाली मरी हैं? नहीं मेरी जान, खुदा ना खास्ता। ये वाली? नहीं बेटा, खुदा ना खास्ता। इनका इंतकाल हुआ है। ये बाबा की दादी जान है और मरी नहीं है, ऐसा नहीं कहते, कहते हैं इंतकाल हुआ है। लेकिन इनका चेहरा तो पता ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं बेटे, हैं तो, जिनके लाल बाल हैं वही हैं। अरे ये क्या शाजी? अम्मी, इसमें अम्मी दादी की जान की जान। तो फोटो पता ही नहीं चल रही। तो मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई फोटो नहीं है। एल्बम में यही मिली थी और बहुत छोटी थी। मैंने बड़ी ना की होती तो इनका इतना सही चेहरा भी बात नजर है। नहीं आता। अम्मी जी बेटा, सबकी फोटो साफ है सिवाय दादी जान कोई के। बात नहीं बेटा, तुम्हारी खाला को यही फोटो मिली थी। देखो तो पता नहीं कैसे फोटो खींची है। फोटो खींचने तक नहीं आता, लोगों को ध्यान ही नहीं रखा था। अम्मी, क्या है बेटी? आपको पता है किसने ये फोटो खींची है? हाँ, क्या मैं भूल सकती हूँ? हाँ, मैंने खुद हो। ली थी, अलबत्ता 13 साल पहले ली थी। लेकिन क्यों? बहुत अच्छी है ना? जी जी, बहुत अच्छी है। अम्मी, अभी जी तो आप बेटा। कह रही थी अच्छी फोटो नहीं आई है। श्श्श, आहिस्ता आहिस्ता। माजिया और शहराम कहाँ है? पता नहीं, कह रहे थे कि अभी आ रहे हैं, ठीक पता है। नहीं कहाँ रह गए। तुम्हारी उम्र लंबी है और किस्मत अच्छी। तुम्हारे बच्चे बहुत होंगे फकीर। अरे मुझे फकीर क्यों कह रहे हो? मेरा नाम अजीज है, कम से कम अजीज फकीर कहो। ठीक है अजीज फकीर, बहरहाल बहुत बच्चे होंगे तुम्हारे। मेरे? अजीब इंसान हो, मैंने अब तक तो शादी भी नहीं की, बच्चे कहाँ से आएंगे? शादी भी करोगे? एक बार नहीं बल्कि 3 बार। हाय, मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी तीसरी बीवी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। वाकई? ठीक है, उससे शादी नहीं करूँगा, बस 2 ही काफी हैं। इस शादी से तुम्हारे पास बहुत मालो दौलत आएंगे अजीज फकीर। वाकई? ठीक है, उन दोनों से शादी नहीं करूँगा, बस उसी से करूँगा। उसके पास पैसे है ना? कौन है वो? उसका नंबर दो। ऐसे कैसे? वो तुम्हारी तीसरी बीवी होगी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखो कौन है। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ दरबार की लड़की है। वाह, मुझे मालूम था बादशाह का दामाद बनूंगा मैं। वाह 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 वाह, दामाद बनूंगा बादशाह का। उसकी छोटी बेटी होगी या बड़ी बेटी? बड़ी वाली तो बस शक्ल है, खुदा करे छोटी वाली हो। नहीं, किसी वजीर की बेटी से होगी। ओहो, वजीर आजम की बेटी है। हाय बदकिस्मती, देखा कितना बदबख्त और बदकिस्मत हूँ। शादी भी नहीं करूंगा। तुम भी कितने अजीब फकीर हो, वजीर आजम के दामाद बनने में भी नाराज हो। तो और क्या नाराज ना हूँ? क्यों नाराज होना चाहिए मुझे? मेरी किस्मत को देखो, बादशाह की बेटियों की उम्र निकली जा रही है और मुझे वजीर की बेटी से शादी करनी चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगा, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। अजीब इंसान है, जबकि खुद फकीर है लेकिन वजीर की बेटी से शादी नहीं करेगा। हाँ बेटे, घमंडी लोग ऐसे ही होते हैं। बाबा, आपने एक्टिंग तो बड़ी अच्छी की, बहुत हंसी आ रही थी मुझे। अरे बेटे, मैं तो कुर्बान जाऊँ तुम पर। मुझे पता है कि नमाज बहुत अच्छी चलेगी, बहुत हंसने वाली है। हाँ, लेकिन क्या फायदा? मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन उसके पैसे जाएंगे किसी और की जेब में जिसको कुछ नहीं आता। किसकी? प्रोड्यूसर पैसे वाले होते हैं। अगर मेरे पास खुद पैसे होते तो मैं इसी काम में लगा देता, खूब पैसे कमाता। परेशान ना हो, लेकिन इसके बदले मशहूर हो जाएंगे। मैं क्यों परेशान हूँ बेटे, जब तुम जैसा पहलवान मेरा बेटा है। आजा मेरे पास, आजा, बड़ा शाबाश। अरे रे 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 रे, ये क्या कर दिया बेटा? तुम तो पहलवान हो गए, मेरी कमर टूट गई। मामू, माजियार, नाना जान आ गए, नीचे आइए मामू जान।
बाबा मैं आपको तहे दिल से ताज़ियत पेश करता हूँ, वाकई अफसोस है। जी बाबा, खुदा उनकी मगफिरत करे। खुदा मगफिरत फरमाए। सलामत रहो। खुश किस्मत थी, 120 साल जिंदगी की लेकिन इज्जत के साथ, और आखिर में भी सुकून से दुनिया से गईं। वैसे मसूद, आपने काली शर्ट क्यों नहीं पहनी? इत्तेफाक से मैं पूछना चाह रहा था कि तुम लोगों ने क्यों काले कपड़े पहने। क्या दादी जान ने मना नहीं किया था कि मरने के बाद काले कपड़े नहीं पहनना है? आपने कहा तो था, लेकिन आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? दादी जान की वसीयत ज्यादा है मैं या आस पड़ोस वालों की बातें? अरे अम्मी, तो अपनी बात पहले क्यों नहीं बताई? चूंकि आस पड़ोस वाले आएंगे तुम्हारे बाबा को पुरसा देने के लिए, उस वक्त हम रंगीन कपड़े पहनकर उनके सामने खुरबा पेश करेंगे, ताज़ियत कबूल करेंगे, तो क्या बुरी बात नहीं है? मुमकिन है जब ऐसा? खुद मरहुमा ने ये वसीयत की है तो क्या हुआ है ना? क्या हो तो कोई बात नहीं। मैं कल को अगर वसीयत करूं कि तुम लोग काले कपड़े ना पहनना, तो क्या तुम भी नहीं पहनोगी? जाहिर है कि नहीं पहनेंगे अम्मी। अरे खुदा न खास्ता मतलब कहो। पहनेंगे? क्या कह रही अरे हो? ऐसा करना चाहिए बेगम, मजलिस करना बहुत अच्छी बात है, उनका एहतराम भी रखना चाहिए, लेकिन वसीयत पर अमल करना वाजिब है। उनकी वसीयत पर अमल करने से उनकी रूह को ज्यादा खुशी होगी बजाय इसके कि हम बैठ कर गम मनाएं। आपको तो खुशी होगी, मेरे मरने से तो आप खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेगम, इतने साल के बाद मुझे इस तरह तुमने पाया ये है। कैसी बात आप कर रहे हैं बाबा जान? दादी जान मरहुमा की रूह की खुशी के लिए बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मौजिया बेटे, जी दादा। जल्दी जाओ, मेरा वो बैग लेकर आओ, ठीक जल्दी जाओ। शाबाश। दादी जान ने हम सबको एक तोहफा भेजा है, इंतकाल से पहले मुझे दिया है। बेचारी आखिरी लम्हों तक तुम लोगों को याद कर रही थी। ये लीजिए दादा। खुदा उनकी अरे मग़फ़िरत है, फरमाए। खुदा उनकी मगफिरत करे। बहुत क्या? बहुत शुक्रिया बेटा। और ये रहा दादी जान का तोहफा जवान बख्त घराने के लिए। दादी जान मरहुमा की रूह की खुशी के लिए बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले आले मोहम्मद। बहुत पुरानी चीज है, सफवी दौर का हार है, नवाजरात में से है। वाह, कम से कम 1 किलो तो सोना होगा ही। मैंने उसे उनके संदूकचे में देखा था, लेकिन मैं सोचती थी कि शायद उसे रजा साहब और उनकी लड़कियों को देंगी। हाँ, मुझे भी लगता है अल्जाइमर की वजह से मुझे रजा ही समझा होगा। वाकई बाकी लोग भी समझ गए। मसूद, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बुराई हो जाए। तुम कितनी भोली हो, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारी तस्कीन के लिए कह दूं कि आखिर में कह रही थी मकसूद बेटे। अरे बेचारी, आपको हमेशा मकसूद ही कहती थी। हाँ, अजीब है ना? मुझसे ताकीद की थी कि तुम सबको एक एक सिक्का दूं। ये बेगम का है, ये मेरा, ये मेरी प्यारी शीमा का, ये शाजी का, शहराम का, माजियार का, फरजात का, नीमा का और सारा बेटी। इसमें तो एक ज्यादा है। ये सफीदा का है। दादी जान को तो मालूम नहीं था कि हमारी तलाक हो चुकी है। देख रहे हो मासियार बेटा, उनको तुम्हारी अम्मी का कितना ख्याल था। तुम्हारी तलाक का चर्चा तो हर जगह हो चुका है। दादी जान मरहुमा ने ये मेरे शौहर के लिए अलग रखा है। कोई आए तो तुम्हें ले जाने के लिए मैं अपनी किडनी तक उसे दे दूंगा। चलो अब तुम लोग इसके लिए प्लान ना बनाओ, मैं तुम लोगों को सिक्का नहीं दूंगा, इनकी कीमत इसी हार में है। इससे हम एक अच्छा फैमिली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अलबत्ता अगर सब राजी हों तो। मसलन क्या कर सकते हैं? जैसे शुमारी इलाके में एक ज़मीन खरीदेंगे, एक विला उसमें बनाएंगे, फिर छुट्टियों में सब इकट्ठा हुआ करेंगे वहाँ। हाँ, ये अच्छा चुप ख्याल चुप है। चुप 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 रहो, चुप रहो। हम यहाँ कब इकट्ठा होते हैं? नहीं, मेरा मतलब यह था कि शायद इससे बेहतर कोई और काम कर सके। ये बात तो बस अभी मेरे जहन में आई, अगर किसी के पास बेहतर आइडिया है तो बताए। बहरहाल मैंने ज़मीन ढूंढ रखी है, उसके मालिक से बात कर चुका हूँ, कम कीमत पर भी देने को तैयार है। साफ पता चल रहा है कि अभी आपके जहन में ये बात आई है। मालिक से बात तक कर चुके, जमीन के लिए प्लान भी बना रखा होगा। बाबा बस थोड़ी सी और मेहनत करें तो विला बनकर तैयार भी हो जाएगा। वैसे बना बनाया विला ले तो भी ठीक रहेगा। वैसे क्या इस हार की कीमत इतनी होगी कि हम इतने सारे काम कर सके? वो सब के साथ साथ
बचे हुए को बैंक में भी रखवा सकते हैं और फिलहाल इसे तिजोरी में रख देता हूँ। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जल्दी बताओ क्या काम है, क्यों मुझे खींच कर यहाँ लाए हो? बैठेंगे नहीं? नहीं। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन बस मुझसे वादा कीजिए कि जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए गुस्सा नहीं करेंगे। मतलब यह है कि तुम ऐसी बात करने जा रहे हो जिससे मुझे गुस्सा आएगा? नहीं 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 नहीं, लेकिन बस अगर मेरी बात थोड़ी सी आपको बुरी लगे तो खुद को कंट्रोल कर लीजिएगा ताकि मेरी बात खत्म हो जाए। ठीक है, खुद को कंट्रोल कर लूंगा। बोलो। पक्की बात है ना? हाँ तुम बोलो। सच सच बताएं, नाराज तो नहीं होंगे ना? हाँ भाई बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आप वादा करते हैं ना कि नाराज नहीं अरे होंगे भाई ना? अपनी बात कहोगे कि नहीं? ओफ! देखिए मैंने कुछ कहा भी नहीं और आप नाराज हो गए। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। बाबा बैठिए बैठिए, आप बैठिए तो मैं बताता हूँ। मैं एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ, तारीख भी है, कॉमेडी भी है। मुझे कामयाबी का पूरा यकीन है। जितने पैसे उसमें लगाऊंगा बस 2-3 महीने में 3-4 गुना फायदा होगा। प्रोड्यूसर ने मुझे काम की पेशकश की है। अगर 40-50 मिलियन तूमान लगा दूं तो 2-3 महीने बाद 200 मिलियन मुझे मिलेंगे। ठीक नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है। अगर इंसान 2-3 महीने में 3-4 गुना पैसे कमा ले तो ये बिजनेस अच्छा नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि वो पैसे इंसान के खुद ही हों, ये नहीं कि पूरे घर का पैसा खुद लगाकर फायदा उठाए। उस इंसान के पास 50 मिलियन तूमान है। कल तक उस इंसान के पास नहीं थे, लेकिन उसकी दादी की तोहफे उसे मिल गए। उस इंसान के पास अगर वो हार ना होता तो इस सूरत में क्या करता? अब इस वक्त तो है ना, और 3 सिक्के उसी इंसान के हैं। वो इंसान गलत कह रहा है, उसके पास सिर्फ 2 सिक्के हैं। ठीक है, 2 ही सिक्के सही। 2 सिक्के का अख्तियार तो उसके पास है नहीं, ना? उस इंसान को पता होना चाहिए कि उस हार की कीमत उसी सूरत में है। अगर एक एक करके अलग किया जाएगा तो कीमत गिर जाएगी। ठीक है, उस हार को इसी हालत में बेच दीजिए, उस इंसान का हिस्सा उसे दे दीजिए ताकि अच्छा मौका हाथ से न जाए। क्या ये बात गैर मंतकी है? ये हकीर जो उस इंसान का बाप है उस पर उसे कोई भरोसा नहीं है। क्यों? चूंकि उस इंसान ने पहले भी साबित किया है कि उसे पैसा देना गलत काम है। उस इंसान को ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि उसका हिस्सा सिर्फ एक हिस्से का, दूसरा उसके बेटे का है। ये इंसान उसका बाप है। जब तक उसका बच्चा पूरे तौर से होशियार नहीं हो जाता उसके बाप को उसके बारे में फैसला करने का हक है। अगर वो बच्चा कुछ और चाहे तो? जी हाँ, अगर वो बच्चा कुछ और चाहे वो बेअक्ल है। तो उस इंसान को ये बात कबूल है कि अगर बाप को ये एहसास हो कि उसका बेटा बेअक्ल है तो उसकी जहाँ पर ये फैसला कर सकता है। 100%। खुदा उस इंसान के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अरे तो क्या उस इंसान को 40 साल के बाद भी इतनी तमीज नहीं है कि वो अच्छा क्या है बुरा क्या है? मैं जो उस इंसान का बाप हूँ ऐसे ही समझता हूँ। बाबा आप भी बाबा इंसान कहकर मुझे जलील कर रहे हैं, ये कोई बात हुई क्या? कितने बेमुरव्वत हो तुम शहराम। मैं तो 1 घंटे से तुम्हें इंसान कह रहा हूँ, उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें जलील किया। मजाक कर रहा था बेटा, नाराज ना हो। मुझ पर भरोसा करो, मैं जो करने जा रहा हूँ उसका फायदा और भी ज्यादा है। देखो तुम ऐसा करो, उस हार को बिल्कुल ही भूल जाओ, ठीक? बच्चों उठो, जाओ जाकर कमरे में खेलो, हमको बात करने दो। नहीं शिवा बहन, रहने दो। उन्हें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। आखिर किस बारे में ये मासूम बच्चे बोल सकेंगे? उनका भी हिस्सा है भाई फरजाद। उम्र की बात नहीं है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हमको किस बारे में राय देनी है? कुछ नहीं बेटा, उसी वला के बारे में जो दादाजान लेने वाले हैं। चुप रहो चुप रहो, जल्दी जाओ कमरे में जाओ, खेलो। चलो जाओ, बात करना है चले हमको। चले बच्चों, चलो जाओ बच्चों, शाबाश शाबाश, शाबाश, जल्दी जाओ। उठें, चलें जाओ, चलें जाओ, कमरे में, शाबाश, चलें, जल्दी से। शाबाश शाबाश। चलो बेटा चलो, जाओ जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ, शाबाश शाबाश। आप सब बच्चों की तरफ से राय दें। क्या बाबा के मशवरे को माना जाए? मैं तो नहीं मानता। मुझे भी मंजूर नहीं है। मुझे तो लगता है इन पैसों से बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ, जैसे एक छोटा मोटा फ्लैट लिया जा सकता है। बिल्कुल सही। आखिर कब तक तुम घर जमाई बने रहोगे? अरे अरे मैं ये कोई क्या घर बात दामाद हुई? हूँ? अरे भाई हम किराया देते हैं इस घर का। हाँ
ठीक है, चलो मानता हूँ किराया देते हो, लेकिन अगर मकान अपना हो जाए किराया देने की जरूरत ही नहीं है। शुमाल में विला एक किराएदार की किस काम का है? आपका हिस्सा हम सबसे ज्यादा है, इसीलिए आपकी राय बहुत अहम है। शाजी, तुम्हारी क्या राय है? मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। मैं बाबा को नाराज नहीं करना चाहती। क्या बाबा खुद नहीं कहते कि वसीयत पर अमल करना वाजिब है? क्या दादी जान ने नहीं कहा था कि हम सबका अलग अलग हिस्सा होना चाहिए? हाँ, मैं तो वसीयत पर अमल करना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हम इसी बात को मुद्दा बनाकर इसी बात को मनवा सकते हैं कि हमारी राय पर गौर किया जाए। बिल्कुल, शाबाश। हाँ बिल्कुल। शाजी, देखो तुम अपने पैसों से कार ले सकती हो, अपना जहेज खुद ही तैयार कर सकती हो। वाह, मुझे तो कार खरीदने का बहुत शौक है। काश मैं खरीद सकती। हो सकता है, कार खरीद सकती हो, कोई चीज नहीं है। उनको नाराज भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा हक है जो हम ले रहे हैं। हाँ, यही बात है, यही बात है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। हाँ हाँ, इसी तरह से करेंगे। आज रात वापस जाकर कहेंगे, मर्दों की तरह बात करेंगे उनसे, अपनी बात सामने रखेंगे उनके। बिल्कुल अपनी बात रखेंगे उसी वसीयतनामे को मुद्दा बनाकर। इस मुल्क के डॉक्टर भाई, क्या अपना मकान तुम्हारे पास नहीं क्यों होना नहीं? चाहिए? कब तक घर जमाई बने रहोगे तुम? हाँ भाई, मैं भी कहता हूँ 50-50 कर लेते हैं। तुम जितना खर्च करोगे मुझे बता देना, मैं उसका आधा पैसा दे दूंगा तुम्हें। अब कितना खर्च हुआ है? 80,000। ठीक है, 40,000 हमसे ले लेना आके, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत सही वक्त पर आए हो। देखो ये मेरे दोस्त का 2 मंजिला विला है, नक्शा मैंने ले लिया है। देखो अगर पसंद आता है तो यही विला ले लेंगे हम। बाबा, हम आपसे एक अहम मौजू के सिलसिले में बात कर रहे हैं। पहले आओ इस नक्शे को तो देख लो, अपनी राय दो, फिर अपनी बातें भी कर लेना। जल्दी आओ ना, जल्दी आओ। देखो शहराम, आओ। पूरी जमीन 3000 फुट मैंने है। कहा था कुछ देर 2 इंतजार मंजिला। करो, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। ऊपर 2 कमरे झगड़ा हैं। करने के लिए आए हो? 2 कमरे नीचे बात भी तो आप हैं। सियासी क्यों बना रही हैं? अपना हक लेने आए हैं। लड़ाई झगड़ा करके लोगे? कैसी बात कर रही हैं अम्मी जान आप? कैसा लड़ाई झगड़ा, कैसे इख्तिलाफात? क्यों अपने बाप पर भरोसा नहीं करते? वो भरोसा नहीं करते, बार बार कहते हैं मुझे किसी चीज का सलीका नहीं है। देखो, कोई माँ बाप से बढ़कर अपने बच्चों के बारे में नहीं जानता। अच्छा, तो मतलब आप भी कहना चाहती हैं कि मुझे किसी चीज का सलीका नहीं है? मैंने कब ऐसी बात की? और तुम इतना नाराज ना हो, अब उन्होंने कोई बात कह दी। मुझे खुद भी वो मशवरा पसंद नहीं आया है, लेकिन कुछ दिन का इंतजार कर रही हूँ। सही मौका देखकर उनसे बात करूंगी। अम्मी जान, मेरे पास वक्त नहीं है। देखो किस्मत बहुत ने ही मेरा अच्छा दरवाजा घर खटखटाया होगा। है, मैं दरवाजा अब खोलना बहुत ही चाहता हूँ। अच्छा मेरे ख्याल से विला तो होगा, बहुत अच्छा हो बहुत जाएगा। मजा यहाँ पर आएगा। अगर घूमने बागीचा फिरने के बना लिए दे अच्छी तो जगह है। मजा आ जाएगा। हाँ बाबा, सोना और जकूज़ी भी बना सकते हैं ना? अच्छा नहीं। अच्छा, एक देखिए, इसके मार्बल और टाइल्स मुझ पर छोड़ दें। मेरा एक मरीज है जिसका काम यही टाइल्स वगैरह शहराम, का है। आओ शहराम, देखो तो आओ। कितना अच्छा हो गया। बाबा एक स्पोर्ट्स क्लब भी बनाना चाहते हैं, तुम प्रैक्टिस कर जबरदस्त लेना। जबरदस्त, बहुत आओ, देखो जबरदस्त तो है ये सही नक्शा। जरा। तुम्हारे क्या राय है? तुम वेला जमाई भी बनना चाहते हो ना? अरे शहराम उस दिन के बाद अकेले कोशिश में लगा रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे सख्त बात जो शहराम को परेशान किए हुए थी वो ये थी कि बाबा उस पर भरोसा नहीं करते। वो किसी भी सूरत उस थिएटर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता था ताकि बाबा को दिखा सके कि इतना भी लापरवाह नहीं है। उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था अपने मकसद तक पहुंचना, अलबत्ता बाबा की तिजोरी तक भी पहुंचना जिसमें उन्होंने वो हार रखा हुआ था। चोरी कैसी? अजीब आदमी हो। तिजोरी में मेरा अपना सामान है। तिजोरी सिर्फ बाबा की नहीं है, हम सब की है। लेकिन तुम इस तरह की बात मत करना। कह देना कि तिजोरी की चाबी गायब हो गई है। अच्छा ये बताओ कि सुरोश तुम उसे किस हद तक जानते हो? भरोसेमंद चोर है ना? नहीं नहीं नहीं, मतलब है कि अपना काम उसको कर सकता है ना वो। मुझे बस इस बात का डर है कि वो नुकसान ना कर दे। किसी दिन हम ना हो घर पर, वो घर में घुस आए और चोरी वोरी कर ले। कैसे ऐसा काम करूँगा? कैसे ऐसा काम करूँ कि उसे भनक तक ना लगे? हाँ हाँ, मैं भी यही चाहता था। आज रात 8 से 12 के दरमियान घर पर कोई नहीं रहेगा। 9 और 10 के आसपास उसे भेज देना।
हाँ हाँ, मेरे बारे में कुछ भी ना बताना उसे। फोन करता हूँ। शहराम, तुम्हारा खाना फ्रिज में रख दिया है, खा लेना। शहराम, काश तुम भी आ जाते। नहीं, काम है मुझे, स्क्रिप्ट तैयार करनी है। जाओ तुम लोग मजे करो। ठीक है, खुदा हाफिज। बाबा अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा, अभी को परेशान मत करना जी, बेटा। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ बेटा, शाबाश, खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ हैं? हाँ, वहीं रुकिए, मैं आता हूँ 15 मिनट में। हाँ, एक चिकदार शर्ट है। खुदा। मेरे खुदा, तू ही मेरी मदद कर सकता है कि मैं इस तरह की हरकतें नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर हूँ ऐसा करने को। आ जाओ, आ जाओ। चश्मा उतारो जल्दी से। माफ करना, हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि तुम्हें मेरे घर नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी आँख में दर्द होने लगा। कोई बात नहीं। तुमको तो पता है ना कि 9 और 10 के बीच में काम ये हो बस जाना एक घंटे चाहिए। का काम है। मेरी बहन है। हेलो, बोलो। ऑफिस में हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? नाहिद स्ट्रीट की तरफ हूँ। हेलो। अरे तकरीबन बीच में। अरे बस 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा ना। हेलो। कट गया। माफ कीजिएगा, आपको कैसे पता चला कि हम कहाँ हैं? जीपीएस शहराम भाई, जीपीएस है मेरे पास ना। चलो ऊपर चलो। शहराम मेरा असली नाम नहीं है। हाँ हाँ, सुरुष ने कहा था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम होतन अहमदी है। मकान यही है ना? असली नाम तो नहीं है ना आपका? हाँ, मेरा असली नाम मजीद तौफीकात है। ये तो कहीं से भी असली लगता। जी। आपका काम क्या है? मैं यूनेस्को का ख़ास नुमाइंदा हूँ एशिया और कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया में भी। रात में मस्ती के लिए चोरी करता हूँ बस। चोर आओ यार, तुम क्या कह रहे हो यार? चोरी तो करने आया हूँ। अब जब बदबक सुरोश ने सारी बातें तुमको बता दी है तो मुझे भी एक बात करना है। बाबा की तिजोरी इसलिए खुलवा रहा हूँ कि उसमें से एक अहम चीज़ मेरी है, उसको निकालना है। तुम्हारे बाबा की तिजोरी है? सुरोश ने ये बात नहीं बताई तुमको? उसने नहीं बताया। कहा था कि अपनी तिजोरी की चाबी तुमसे गायब हो गई हो और मुझे वही खोलना है। अलबत्ता ये बेहतर हुआ, इस तरह ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे ऐसी ही चोरी पसंद है। अच्छा। वाह, कितनी अच्छी फैमिली है। ये तुम हो ना? हाँ हाँ, ये मेरा बेटा है माजिया। तुम्हारा मकान उसके ऊपर वाला है ना? हाँ, उस तरफ है, ऊपर उस तरफ। अच्छा, ये साइड वाला फ्लैट भी तुम्हारी बहन का है? हाँ, मेरी बहन का है। वो मेरा बहनों घर जमाई है। वो तो समझ गया। वैसे वो चौथा फ्लैट किसका है? मैं वो नहीं समझा। वो चौथा वाला। परेशान ना हो, सुरेश को पता नहीं होगा, वरना वो भी बता देता तुम्हें। वो मेरी छोटी बहन का है। बाबा ने कहा है कि उसकी शादी के बाद वो मकान उसके नाम कर देंगे। शादी के बाद? हाँ 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 हाँ। ये छोटी बहन ना? हाँ। इजाजत तो चले, तिजोरी खोल ले। हाँ, जब यहाँ आ गए तो ये भी कर लेते। आइए आइए। ये। अरे ये तो पुराना मॉडल है, जल्दी खुल जाएगा ये। ओफ ओफ, अब तो मजा भी नहीं आएगा खोलने में। ये सब क्या है यार? ये सब क्या है भाई? ये सब बीपी और शुगर चेक करने की मशीन तो नहीं है? ये बताओ, अगर कोई पुलिस वाला तुम्हारे बैग की तलाशी ले और देखे कि तुम्हारे बैग में सिर्फ पेचकस और हथौड़ा है और डॉक्टर का एक आला भी है, तो क्या सोचेगा? समझ जाएगा कि चोर हो और तिजोरी खोलते हो। शाबाश। और अगर तलाशी लेने के बाद उसमें मेडिकल से मुताल्लिक चीजें मिले लेकिन एक आध पेचकस भी हो, तब क्या होगा? तब पुलिस वाले सोचेंगे कि तुम डॉक्टर हो लेकिन टेक्निकल चीजें भी तुम्हें पसंद है। शाबाश। अगर जर्रा बराबर उन्हें शक भी हो तो ये कार्ड दिखा दोगे तो फिर वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। अच्छा डॉक्टर, ये तुम्हारा कार्ड है? ये जो कान में लगाते हैं नहीं लगाओगे तुम? पुराना मॉडल है, आले की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये लो।
बस 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 बस। अब आप जहमत मत कीजिए, आप मत देखिए, आप जाइए बाहर, मैं आता हूँ। दीवार की तरफ मुंह करो। तुम उस आईने से देख रहे हो, बदतमीज आदमी। अजीब आदमी हो तुम भी। भाई मैं चोर हूँ, चोर। तुमको ये बात समझ में नहीं आती? अगर ये आईना ना भी होता तो मेरे पास अपना ये आईना साथ रहता अच्छा? है। नवादरात में से है। हाँ। सच सच बताओ, ये तुम्हारा ही है या तुम भी चोरी करने आए हो? नहीं भाई, मेरा ही है। मतलब इनमें से 3 मेरा है, मतलब 2 मेरा है। ये दोनों सिर्फ मेरे ही हैं, लेकिन एक ही मेरा है। तुम इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? मुझे भी चाहिए। क्या चाहिए? मुझे हिस्सा चाहिए। उन सिक्कों में से मुझे भी हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए। कहीं तुम ये सोच तो नहीं रहे हो कि वाकई तुम चोरी करने आए हो? नहीं, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें देखने आए जाओ। एक कार्ड क्या तुमने देख लिया? तुम समझो कि मैं वाकई डॉक्टर हूँ? हाँ, मैंने तय किया था कि कुछ पैसे लेकर के एक काम कर दोगे, उल्टे पांव चले जाओगे। अलबत्ता जब मैं अपना हिस्सा ले लूंगा तब तुम फिर उसे दोबारा बंद कर दोगे और उसके बाद चले जाओगे। समझ में आया? नहीं, देखो मैं ये नहीं समझा। मुझे वो सिक्के चाहिए, समझे? मैं अपना हिस्सा लूंगा जब तक नहीं जाऊंगा। देखो ओए ओए मैं ओए, बिल्कुल... गलत बात, गलत बात। अरे आ गए, परेशान न हो, सब कुछ कंट्रोल में है। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए आइए आइए, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत नहीं थी। आ जाए आ जाए आ जाए, तशरीफ लाए। आइए, कोई बात नहीं, आए आ जाए, किसी और दिन चला जाएगा। अम्मी खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? हमेशा की तरह तुम्हारे बाबा खालू में लड़ाई हो गई। खैरियत तो है? इधर कैसे? ये मेरे दोस्त हैं। हुतन हूँ, डॉक्टर हुतन अहमदी हूँ। तुम दोनों दोस्त हो? वाकई? जी हाँ, हम दोस्त हैं पुराने। कैसे? मैंने अभी तक इनकी ज़ियारत नहीं की थी। ये यहाँ नहीं थे, 20 साल से ईरान से बाहर हैं। मैं नॉर्वे में रहता हूँ, ओस्लो। एक ठंडा मुल्क, ठंडे लोगों की तरह। मुझे अपने वतन की याद आई और ईरान आ गया। मेरे दोस्त शहराम की मुझे याद आई और मिलने आ गए। आप ही लोग की फ़ोटो देख रहे थे कि आप पहुँच गए। खुश आमदीद डॉक्टर साहब, आइए बैठिए ना, आइए। शीमा मेरी बेटी, तुम लोग भी आ जाओ, खाना साथ में खाएंगे। आप लोग खाने खाए अभी तक? नहीं बेटा, लेकिन फ्रिज में कुछ चीजें हैं, उसी को गर्म करके साथ में खा लेंगे। अच्छा, मैं तशरीफ चलता हूँ। रखें, शुक्रिया। तशरीफ खुदा रखें। हाफिज। ये भी हमारे घर के दामाद हैं डॉक्टर साहब। बहुत मुझे खुशी भी हुई आपसे खुशी हुई, मिलकर। मुझे भी खुशी जी हुई। जी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ठीक है, मैं मैं जाता आपका हूँ। खादिम हूँ। इजाज़त दे तो मैं चलता हूँ, आपको जहमत नहीं दूंगा। तकल्लुफ मत करो बेटा, आओ खाना खा लो, फिर जहाँ जाना हो चले जाओ। शुक्रिया शुक्रिया, जहमत होगी आपको। आप बैठिए। इंसान किसी अजनबी को यूं ही अपने घर में नहीं लाता है। बाबा अजनबी नहीं है, मेरा दोस्त है। तुम्हारे अपने मकौल 20 साल बाद मिले हो। 20 साल में लोग इतने बदल जाते हैं कि उनके माँ बाप भी उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। दोस्त की बात तो छोड़ो, जाओ अपने मेहमान को देखो। जी। ये लड़का कुछ मशकूक नजर नहीं आ रहा है? फिर शुरू ना हो जाओ, कहाँ से मशकूक लग रहा है? हम शहराम के सारे दोस्तों को जानते हैं, क्यों उसे अब तक नहीं देखा था? अरे वो तो कह रहा है कि 20 साल से ईरान में नहीं था। शायद झूठ बोल रहा हो। शहराम का कोई दोस्त डॉक्टर कहाँ है? वो सब यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, चोरी करने आए थे। कभी कभी आप भूल जाते हैं कि शहराम आपका बेटा है। अरे उसे इतना परेशान ना क्या करें, उस पर भरोसा क्यों नहीं करते?
हमेशा कहते रहे हैं कि कोई ढंग का दोस्त भी नहीं है तुम्हारा, लेकिन अब जब कोई सलीके का दोस्त मिला है तो ऐसा कह रहे हैं आप। ये लड़का वाकई मशकूक है, मेरी बात याद रखना। ठीक है, याद रखूंगी, लेकिन आज रात कम से कम उसके दोस्त के सामने कुछ कहिएगा नहीं। वो सामान मुझे तुम्हें ऊपर ले जाऊं उसे। आराम से आराम से आराम से, परेशान ना हो। अगर ये तुम्हें दे दूं और रास्ते में किसी ने देख लिया तो क्या करोगे तुम? हाँ, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी छोटी बहन शाजी हैं और ये मेरे दोस्त डॉक्टर हुसन अहमदी हैं जो मेरे पुराने बहुत दोस्त। खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। इतनी देर से क्यों आई? कुछ नहीं, जरा कुछ सामान लेने चली गई थी। खुश आमदीद, फिलहाल इजाजत चाहती हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज। माफ करना, ये वही बहन है ना जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है ना? हाँ भाई, वो उधर वाले फ्लैट में। नहीं, उधर वाली नहीं नहीं, एक सेकंड, इधर वाले फ्लैट में। हाँ सही सही। हाँ, उफ। किसी चीज से नाराज हो कहो तो मैं चला जाऊं यहाँ से। बैठो। बैठ जाता हूँ। इधर था, इधर। ये कैसी बकवास बातें कर रहे थे तुम खाने पर? तुम्हारी ओस्लो में कंपनी है, फरजाद को नॉर्वे ले आना चाहते हो मतलब खोलने के लिए। 150 लोग तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, मुझे भी जरूर ले जाना चाहते हो ना? कितनी बार अटैक आते आते बचा मुझे। देखो, अपने पैसे लो और यहाँ से फूट लो। पैसे बढ़ा के भी दिए हैं। चलो निकल लो। मैं अब नहीं जाऊंगा भाई शहराम। क्यों? मेरा दिल यहाँ फंस गया। और पैसे चाहिए तुम्हें? मेरे भाई शहराम, तुम क्यों हर चीज को पैसे से तोलते हो? मैं वाकई समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर का फैमिली मेंबर बनना चाहता हूँ। इस फोटो में मेरी कमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। यानी तुम कहना चाह रहे हो कि मेरे बाबा तुम्हें अपना बेटा बना लें? शहराम, तुम क्यों हमेशा सबसे मुश्किल रास्ता इंतखाब करते हो? तो फिर? अरे शाजी साहिबा, मैं तो शादी बहनोई, उस बहनोई का हमजोर, साइड वाला फ्लैट, पड़ोसी, मामू बन जाओगे। बाज़ वाक़यात इंसान को कहाँ तक ले जाते हैं। कभी कभी खुद को बचाने के लिए कितनी झूठों का सहारा लेना पड़ता है। एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। सबसे बुरा तो तब है कि आग और पानी के बीच में फंस जाओ। एक तरफ गए तो डूब जाओगे और दूसरी तरफ जलकर राख हो जाओगे। देखना होगा हमारे मेहमान बिलाखिर किस तरफ जाते हैं।